और ये सत्य स्वीकार करना है। जैसे जैसे हम लोग सत्संग में जाएंगे तो इस सत्य को स्वीकार करने का हमारा मन भी होगा और हमारा आत्मबल भी बढ़ेगा। और समस्या ये है कि हम अपने दायरे से बाहर नहीं निकल पाते और अपने पास भी नहीं बैठ पाते। दोनों हमारे लिए समस्या है। एक तो हम इतने छोटे संकीर्ण मानसिकता से घिरे रहते हैं, जिसको हमारी संस्कृत भाषा में कूप मंडूक कहते हैं, कुएं का मेढक। तो हम ऐसे कूप मंडूक बन करके रह गए तो इस जीवन का क्या सार रख देगा। क्योंकि बड़ा भाग मानुष तन पाया, मनुष्य जीवन जो दुर्लभ जीवन हमने पाया, छोटे से लक्ष्य के लिए, छोटे से जीवन के लिए यदि इसकी तीसरी कर दी तो हमने क्या पाया। तनिक हम सबका ये पल हो कि हम अपने इस पंखों को खोलें, अपने विचारों को खोलें और अपने जीवन को उच्च शिखर पर ले जाने के लिए सत्संग में आए। हम केवल मनोरंजन के लिए सत्संग में नहीं आए। हमारी ये थोड़ी भूल होती है। मैं मानता हूं कि क्योंकि ये संगीत एक बहुत मद है, तो मद में स्वयं को खो देंगे तो सत्संग में आया तो क्या आया। क्योंकि जिनके भजन ये छोटू सिंह जी और जो गाते हैं, ये तो सौभाग्यशाली है जो उन वाणियों को, उन भजनों को अपने कंठ के माध्यम से गाते हैं, दिन रात गाते हैं। परंतु हमारा भी सौभाग्य है कि हम उन महापुरुषों के शब्दों को सुनते हैं जो सिद्ध थे, जो साधक थे, जो योगी थे, जो तपस्वी से, जो देवता थे। अभी रानी रूपा देवी जी का भजन सुना आपने, बनाना जी का, डूंगरपुरी जी का, मीरा, रैदास, सूर, कबीर, ईसरदास जी, वो ऐसे ही थे, हमारे कुल खानदान में से है। परंतु वो अपने ध्येय की तरफ बढ़े, वो सत्संगों में गए, उन्होंने अपना आत्मावलोकन किया, मैं कौन हूं, मैं हूं कौन। और जब गए तो आज वो चले गए, पर उनके शब्द भी अमर है और वो भी अमर हो गए। तो ये अमरत्व के प्राप्त करने का एक सुअवसर जो मनुष्य के रूप में हमें सबको मिला है। और इन सत्संगों के माध्यम से हम अपने पास बैठना प्रारंभ करें। मैं कई बार बोल चुका हूं, मेरे मन में आ रहा है कि आज की इस जीवन शैली में हम जीवन को ढो रहे हैं या जीवन को जी रहे हैं। थोड़ी कल्पना कीजिए, जो आप कर रहे हैं उसके नजदीक जाके देखोगे तो ऐसा लगता है कि मैं जीवन को ढो रहा हूं, जी नहीं रहा हूं। आखिर क्यों? क्योंकि हम अपने पास बैठ ही नहीं पाते, हमारे पास समय नहीं है। आप सोचो कि आप आपके पास कब बैठे थे, कल्पना कीजिए। आप कहोगे क्या प्रश्न कर दिया हमारे सामने, हम अपने पास क्या बैठे, हम तो है ही है।